बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लाहौर के ज़ायक़ों में खुशामदीद। तो जी नाज़रीन, आज लाहौर के ज़ायक़ों में आपके साथ शेयर करेंगे चिकन बिरयानी पुलाव। तो चिकन बिरयानी पुलाव बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत थी सबसे पहले वो आपको बता देते हैं। हमने चिकन लिया है 750 ग्राम, चावल हमने लिए हैं 500 ग्राम यानी कि आधा किलो। इसके अलावा हमने लिए हैं एक बड़े साइज की प्याज ली थी और एक छोटे साइज की प्याज, जिसको हमने ये स्लाइसिस में काट लिया है। इसके अलावा हम इसमें शामिल करेंगे टमाटर। 3 अदद हैं हमारे पास टमाटर, जिनको हमने रफ कटिंग में काट लिया है। 6 से 7 हरी मिर्चें थी, इनको भी रफ कटिंग में काट लिया है। कुछ हरी मिर्चें हम साबुत भी इसमें शामिल करेंगे। गार्निश में अदरक लहसुन और लेमन के स्लाइसिस। इसके अलावा हम इसमें डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चम्मच। आलू बुखारे भी इसमें शामिल करेंगे और स्पाइसेस में हम इसमें सिर्फ नमक 1 चाय का चम्मच भर के और 1 खाने का चम्मच ही भर के हम इसमें हरा मिर्च शामिल करेंगे और 1 चाय का चम्मच ही पिसा हुआ खुश्क धनिया इसमें शामिल करेंगे। इसमें पिसी हुई लाल मिर्चें हमने नहीं डालनी। इसके अलावा इसमें हम साबुत गरम मसाला डालेंगे, जिसमें कि ये सब कुछ ही है। ये छोटी इलायची भी हमने 3 अदद ली हैं। बादियान के फूल वो मैंने तोड़ लिए थे। जायफल 1 अदद ली है हमने। दालचीनी का टुकड़ा था बड़ा, उसको भी हमने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। बड़ी इलायची है और तेज़ पत्ते हमने 2 अदद लिए हैं। ज़ीरा, काली मिर्चें और लौंग भी हमने 1 चाय का चम्मच भर के लिया है, ये तीनों चीज़ों को मिक्स करके। तो शुरू करते हैं अपनी रेसिपी को। और हमने देश घी भी चूल्हे पे चढ़ा ली है, घी भी शामिल कर लिया है और अब चूल्हा जलाते हैं और प्याज उसमें शामिल करते हैं। चूल्हा भी हमने जला लिया है और हमने अपना जो बिरयानी पुलाव है ये हमने घी में बनाना है। आप अगर ऑयल में बनाना चाहते हैं तो उसमें भी बना सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। लेकिन पुलाव वगैरह आपको पता है, कौरमा बना लें, पुलाव बना लें, बिरयानी बना लें, ये चीज़ें घी में ज़्यादा मज़े की लगती हैं। तो इसलिए मैंने सोचा आज घी में बनाते हैं। और घी हमारा पिघल रहा है, जैसे ही घी थोड़ा सा मेल्ट होता है तो हम इसमें प्याज भी शामिल कर देंगे और प्याज को हमने ब्राउन करना है और फिर इसमें दूसरी चीज़ें भी साथ साथ शामिल करेंगे। लेकिन अभी मैं इंतज़ार कर रही हूँ घी के मेल्ट होने का और थोड़ा सा गर्म भी हो जाए। घी हमारा मेल्ट हो गया है तो अब इसमें मैं ये प्याज भी शामिल कर रही हूँ। ना सिर्फ मेल्ट हो गया था बल्कि गर्म भी अच्छा खासा हो गया था। तो अब इसको अच्छी तरह से भूनते हैं। जैसे कि मैंने आपको कहा है कि हमने इसको ब्राउन करना है। ब्राउन करना है लेकिन काला नहीं करना हमने। जैसे ही हमारी प्याज थोड़ी सी ब्राउन होगी तो हम इसमें साबुत गरम मसाला शामिल करेंगे और चिकन। तो अभी मैं प्याज को अच्छा सा ब्राउन करती हूँ और फिर इसमें दूसरी चीज़ें भी डाल देती हूँ। तो ये देखें प्याज हमारा ब्राउन हो चुका है। जैसे कि मैंने आपको कहा था जलाना नहीं है हमने इसको सिर्फ ब्राउन करना है। और अभी भी हम इसमें पानी नहीं शामिल कर रहे कि हम कहें कि इधर ही हमारी प्याज ब्राउन होना रुक गई है। तो अभी हमने इसमें ये साबुत गरम मसाला शामिल किया है। बस 1 से 2 मिनट भी नहीं मैंने इसको देने, बल्कि 1 मिनट ही दूंगी। और चिकन भी शामिल कर देंगे। चिकन के साथ भी ये थोड़ा सा ब्राउन हो जाएगा क्योंकि हमने चिकन को भी ब्राउन करना है। तो ये सिर्फ मैं गरम मसाले की खुशबू इसमें शामिल कर रही हूँ। तो चलिए जनाब, ये हम अपना चिकन भी इसमें शामिल कर देते हैं। बड़े पीसीज करवाइएगा चिकन के। आपको पता है बिरयानी पुलाव वगैरह में ज़रा बड़े पीसीज ज़्यादा अच्छे लगते हैं। चावल फूल जाते हैं, वो ज़्यादा लगने लग जाते हैं। तो इसीलिए अगर चिकन के पीसीज बड़े हों तो फिर नज़र भी आते हैं छोटे छोटे पीसीज, फिर बीच में ही दब जाते हैं। तो इनको अच्छा सा फ्राई करना है। मैंने थोड़ा थोड़ा कलर देना है चिकन को और फिर इसमें दूसरी चीज़ें भी शामिल करेंगे। और मैंने जवैत्री भी इसमें शामिल किया था 1 टुकड़ा। वो मैंने आपको साबुत गरम मसाले के साथ नहीं बता सकी, तो लेकिन वो भी 1 टुकड़ा मैंने शामिल किया था। आंच तेज़ करते हैं और इसको अच्छा सा फ्राई करते हैं। चिकन हमारी अच्छी सी फ्राई हो चुकी है। तो अब हम इसमें डालेंगे ये अदरक लहसुन का पेस्ट और ये मैं ऑयल के ऊपर डाल रही हूँ। चिकन के ऊपर मैंने नहीं डाला इसको।
ताकि वो पीसेस के ऊपर रह जाए और ये मेल्ट ना हो। तो इसको फिर दोबारा से मिक्स करते हैं। अभी ये देखें प्याज हमारी ज़्यादा ब्राउन हो गई है, इसीलिए हमने उसी स्टेज पे इसमें साबुत गरम मसाला और चिकन शामिल कर दिया था। और थोड़ा सा पानी डालते हैं, सिर्फ थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा नहीं मैंने डाला, क्योंकि प्याज नीचे लगना शुरू हो गई थी। तो हमारी कोशिश थी कि हम प्याज को पेंदे से अलग कर दें। तो अब मैं इसको फ्राई भी करती हूँ और इसमें ये अपने स्पाइसेस भी शामिल करती हूँ, जो कि हमने सिर्फ 3 लिए हैं, पिसा हुआ खुश्क धनिया, नमक और ज़रा मिर्च। तो अब इसको मिक्स करते हैं। इसमें हम ज़रदा कलर भी डालेंगे एंड पे, और पुदीने की कुछ पत्तियां भी शामिल करेंगे, जो कि मैंने इधर नहीं रखी दोनों चीज़ें, लेकिन वो भी हम इसमें शामिल करेंगे। और इसको दोबारा से भूनते हैं। और ये टमाटर और हरी मिर्चें भी हम इसमें ये शामिल कर देते हैं। अच्छी तरह बीच में मेल्ट हो जाए, चिकन भी हमारी हो जाए, क्योंकि पीसीस बड़े हैं, इन्हें गलने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो पानी हमने नहीं इसमें शामिल करना, अगर ज़रूरत पड़ेगी मसाला नीचे लगने लगेगा तो हम सिर्फ इसको छींटा लगाएंगे, पानी नहीं अभी डालेंगे। टमाटर मेल्ट हो जाएंगे तो फिर हम इसमें आलू बुखारे भी शामिल करेंगे, पुदीने की पत्तियाँ थोड़ी सी डालेंगे और फिर पानी डाल के इसमें अपने चावल भी डाल देंगे। तो ये देखिए चिकन की हम बुनाई कर रहे थे तो कितना अच्छा सा हमारा चिकन हो गया है। तो अब इसमें डालते हैं ये आलू बुखारे जो हमने रखे थे, और कुछ पुदीने की पत्तियां शामिल करूँगी। ये जो हमने साबुत वाली हरी मिर्चें रखी थी ये डाल देंगे। अदरक शामिल करेंगे, कुछ हम गार्निश के लिए रखेंगे और कुछ हम इसमें शामिल कर देंगे। इसको मिक्स करने के बाद हम इसमें पानी शामिल करेंगे, और पानी को जैसे ही बॉयल आएगा तो हम इसमें अपने चावल शामिल कर देंगे। आँच मैंने बहुत कम की थी, जब आपको दिखाती हूँ तो मैं आँच बहुत कम कर देती हूँ। तो इसको अच्छी तरह से अब मिक्स करते हैं और पानी इसमें शामिल करते हैं। हमने अब कोई इसका फ्लेवर नहीं अभी इसमें शामिल करना। चावलों का पानी भी मैंने ऊपर से उतार लिया है, और एक प्याली और डालते हैं। ये वाली प्याली मैंने 1.5 प्याली चावलों की ली थी, तो हम इसमें 2 प्यालियाँ पानी की शामिल कर देते हैं। तो अब अच्छी तरह इसको मिक्स करके इसके बॉयल आने का इंतज़ार करती हूँ, और जैसे ही बॉयल आता है तो इसमें चावल भी शामिल कर देते हैं। पानी में बबल बनना शुरू हो गए हैं, यानी कि बॉयल भी आना शुरू हो गया था, तो मैंने आज फिर कम की है। और अब मैं इसमें ये शामिल कर रही हूँ चावल। सारी अच्छी तरह से इसमें डालेंगे और मिक्स करती हूँ। और फिर आंच हम थोड़ी सी तेज़ कर देंगे, बहुत बेकाबू आंच हमने तेज़ नहीं करनी, बस थोड़ी सी हम इसके वो तेज़ करते हैं और ढक्कन लगा देते हैं। तो अब इसको पकने देते हैं। नमक चेक कर लूँगी मैं, अगर नमक कम हुआ तो वो शामिल कर देंगे, अगर सही होगा तो नहीं करेंगे। और जैसे ही पानी हमारा खुश्क होता है तो तवे का दम लगाऊंगी मैं। पुदीने की पत्तियाँ, लेमन के स्लाइसेस और लंबाई में कटी हुई अदरक और फूड कलर हम जर्द इसमें शामिल करके दम पे लगा देंगे। तो अभी इसका पानी खुश्क होने का इंतज़ार करते हैं और फिर दम लगा देंगे। हमारे चावलों का खुश्क हो गया, तो अब हम इसको तवे का दम लगाएंगे। मैंने तवा भी नीचे रख दिया है और फूड कलर भी हमने घोल लिया है। तो इसको हम बस ये दरमियान में डाल देते हैं, खुद ही आपको पता है अच्छा सा ये मिक्स हो जाएगा जब हम चावलों को मिक्स करेंगे। और ये लेमन के स्लाइसेस भी लगा देते हैं। ये 1 लेमन ही मैं इसमें शामिल कर रही हूँ और 4-10 स्लाइसेस मैंने इसके बनाए हैं। तो थोड़ा सा पुदीना मज़ीद इसमें शामिल करती हूँ और थोड़ा सा ऊपर से डालेंगे
तो अब चूल्हा तेज़ करूँगी और इसमें जब स्टीम बन जाएगी तो फिर हम चूल्हा कम कर देंगे और 10 से 12 मिनट का हम इसको दम लगाएंगे। तो चूल्हा मैंने बंद कर दिया था 10 मिनट के बाद और 2 से 3 मिनट हमने इसको मज़ीद दम दिया है। तो अब इसको मिक्स करते हैं, सारी स्टीम इसकी निकालते हैं और डिश आउट करती हूँ और आपको दिखाती हूँ सर्विंग बोल में। तो जी नाज़रीन, ये है हमारे बिरयानी पुलाव की फ़ाइनल लुक, जो कि हमने चिकन के साथ बनाई है। आप बीफ के साथ और मटन के साथ भी इसको बना सकते हैं। ये हर मीट के साथ बहुत मज़े की लगती है। सिंपल से मसालों के साथ बनने वाली ये बिरयानी पुलाव है, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फिर मुझे बताइएगा कि आपको मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी। और अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो मेरी वीडियो को लाइक करा करें और अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करा करें। और जो मेरे नए देखने वाले हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर लिया करें, ताकि आपको मेरी आने वाली हर रेसिपी आसानी मिल सके। और मैं इंतज़ार में रहूँगी आपके कमेंट्स का। तो इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। मिलेंगे फिर किसी नई रेसिपी में इंशाल्लाह ताला। अल्लाह हाफ़िज़।